सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा 3 क्लास 3 का चैप्टर नंबर 6 और सब्जेक्ट है इंग्लिश, चार भुजानाथ मंदिर। इस चैप्टर को हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके सभी प्रश्नोत्तर, इसकी सभी एक्टिविटी, यानी चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं एक प्रसिद्ध भजन की पंक्तियों से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब इस भजन की पंक्तियों के संबंध में ये हमारा पहला प्रश्न है, हैव यू हियर्ड दिस सॉन्ग? क्या आपने ये भजन सुना है? तो आप इसका आंसर देंगे यस वी हैव हियर्ड दिस सॉन्ग। हाँ, हमने ये भजन सुना है। और दूसरा है, हु संग दिस सॉन्ग एंड फॉर whom? यह भजन किसने और किसके लिए गाया है? तो इसका आप आंसर देंगे मीराबाई संग दिस सॉन्ग फॉर लॉर्ड कृष्ण। मीराबाई ने यह भजन भगवान श्री कृष्ण के लिए गाया है। अब आगे चलते हैं। लेट्स रीड दिस डायरी एंट्री अबाउट चार भुजानाथ मंदिर, मीराबाई मंदिर बाई वैशाली। चार भुजानाथ मंदिर यानी मीराबाई का मंदिर के बारे में वैशाली द्वारा लिखित डायरी में कुछ जो एंट्री की है, प्रविष्टि की है, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, 29 सितंबर 2015, 29 सितंबर 2015 यहाँ की एंट्री है। और इसके बाद में हम ये जो पूरा का पूरा इसका जो पहरा है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले इस पहरे में जो वर्ड मीनिंग है, उन वर्ड मीनिंग को हम पहले ले लेते हैं। देखिए, इसमें जो वर्ड मीनिंग आएंगे, टेम्पल, टेम्पल का अर्थ है मंदिर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर। पॉपुलरली, पॉपुलरली का अर्थ होता है अधिकतर लोगों द्वारा, या सामान्य रूप से भी कह सकते हैं। इज नोन, जाना जाता है। इज लोकेटेड, स्थित है। सिटी, शहर। डिस्ट्रिक्ट, जिला। टीचर, अध्यापक। टोल्ड, बताया। फाउंडेड, स्थापना की या बनवाया। पीपल, लोग। बिलीव, मानते हैं, विश्वास करते हैं। आइडियल, आइडियल मीन्स देव की प्रतिमा या देवता की प्रतिमा। लॉर्ड, लॉर्ड भगवान। अपीयर्ड, अपीयर्ड प्रकट हुई। फ्रॉम द अर्थ, जमीन से या जमीन के अंदर से। सा, देखा। ड्रीम, सपना या स्वप्न। डेटी, डेटी का अर्थ है यहाँ देवता। आस्क्ड, पूछा। टू बिल्ड, टू बिल्ड का अर्थ है बनाने को। वेरी स्पॉट, उसी स्थान पर। फॉलोड, फॉलोड का अर्थ है माना। गिवन कमांड, दिए गए निर्देश या बताई गई बातों को। ग्रांड डॉटर, पुत्र की पुत्री या नातिन। ऑफर्ड सर्विसेज, सेवा करती थी। देयरफॉर, इसलिए। इज कॉल्ड, पुकारा जाता है। आल्सो का मतलब होता है भी। अब इसको हम पढ़ेंगे और इसका हम अर्थ में, जो हिंदी में अर्थ है, उसको भी हम करेंगे। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। वी आर इन ए ब्यूटीफुल टेम्पल, हम एक सुंदर मंदिर में हैं। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज चार भुजानाथ मंदिर, यह सामान्य रूप से चार भुजानाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड एट मेड़ता सिटी इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, यह नागौर जिले के मेड़ता शहर में स्थित है। Our teacher told us that Rao Dudaji founded
दिस टेम्पल, हमारे अध्यापक ने हमें बताया कि राव दूदाजी ने इस मंदिर की स्थापना की। पीपल बिलीव दैट द आइडियल ऑफ लॉर्ड चार भुजानाथ अपीयर्ड इटसेल्फ फ्रॉम द अर्थ। लोग मानते हैं कि भगवान चार भुजानाथ की देव प्रतिमा स्वयं धरती से प्रकट हुई। वन डे राव दूदाजी सा ए ड्रीम, एक दिन राव दूदाजी ने एक सपना या एक स्वप्न देखा। इन द ड्रीम द deity asked him to build a temple on the very spot। सपने में देवता ने उनसे उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराने को कहा। He followed the given command, उन्होंने बताई गई बातों को माना या बताए गए निर्देश को माना। दूदाजी हैड ए ग्रैंड डॉटर नेम्ड मीराबाई। दूदाजी की मीराबाई नाम की एक नातिन थी। सी ऑफर्ड सर्विसेज टू द deity, वह देवता की सेवा किया करती थी। सी ऑफर्ड सर्विसेज टू द deity। Therefore this temple is called as मीराबाई टेम्पल आल्सो। इसलिए यह मंदिर मीराबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे ये प्रतिमा है। ये आपको प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा तो जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है पत्थर की या कोई धातु की वो होती है। ये चित्र है और इस चित्र में देखिए यह मीराबाई है और ये भगवान श्री कृष्ण है। तो किस प्रकार से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भजन में लीन हो रही है। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जो आगे हमारा जो पहर आ रहा है उसमें जो पहले वर्ड मीनिंग है उनको करेंगे और उसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे। तो आगे जो वर्ड मीनिंग आएंगे उसमें है वेरियस, अलग अलग प्रकार के, स्टैच्यूज मूर्तियाँ, फेस्टिवल्स त्यौहार, आर सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं, वर्शिप पूजा, इज हेल्ड आयोजित की जाती है, इंचेंटिंग आकर्षक, मोहक, सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली, प्रशेषण शोभा यात्रा, कोई सवारी निकलती है किसी की भगवान की तो प्रशेषण शोभा यात्रा, ऑफ डेटीज देवताओं की, इज टेकन आउट निकाली जाती है, हैव हियर्ड सुन रखा है, फेमस प्रसिद्ध, इंजॉयड आनंद लिया, विजिट यात्रा। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देर आर वेरियस स्टैच्यूज सच एज श्री केशवदास, श्री गिरधर गोपाल, मीराबाई एंड जयमल इन द टेम्पल। मंदिर में अलग अलग प्रकार की मूर्तियां जैसे श्री केशवदास, श्री गिरधर गोपाल, मीराबाई और जयमल की है। मैनी फेस्टिवल्स सच एज द नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, पवित्र एकादशी ऑफ श्रावण मंथ आर सेलिब्रेटेड हियर। बहुत से त्यौहार जैसे नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, श्रावण माह की पवित्र एकादशी यहाँ मनाए जाते हैं। ऑन दिस डे ए स्पेशल वर्शिप इज हेल्ड। इस दिन एक विशेष पूजा आयोजित की जाती है। एन एनचेंटिंग प्रोसेसन ऑफ द डेटीज ऑफ द टेम्पल इज टेकन आउट। मंदिर से देवताओं की एक भव्य सुंदर शोभा यात्रा निकाली जाती है।
I have heard about some other famous temples such as Dilwada temples of Mount Abu, Sri Nathji temple of Nathdwara, Ranakpur Jain temple, Sri Salasar Balaji temple and Ramdevji temple of Ramdevra in राजस्थान। मैंने राजस्थान के कुछ और मंदिरों जैसे माउंट आबू का दिलवाड़ा का मंदिर, नाथद्वारा का श्री नाथ जी मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, श्री सालासर बालाजी मंदिर और रामदेवरा के रामदेव जी के मंदिर के बारे में सुन रखा है। वी ऑल इंजॉयड दिस विजिट। हम सभी ने इस यात्रा का भरपूर आनंद लिया। तो इसके बाद में ये हमने जो इसके वर्ड मीनिंग है हमने पहले भी कर लिए थे। देखिए, टेम्पल मंदिर पॉपुलरली अधिकतर लोगों द्वारा सामान्य रूप से लोकेटेड स्थित आइडियल देव प्रतिमा, डेटिज देवता, स्टैच्यूज मूर्तियाँ, वर्षिप पूजा करना, प्रोसेसन शोभा यात्रा, जुलूस भी कहते हैं, इंचेंटिंग मोहक आकर्षक। अब देखिए इसकी एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसमें हमें सही और गलत का लिखना है। जो सत्य है उसके लिए टी और झूठ के लिए, जो सत्य नहीं है उसके लिए एफ फॉल्स लिखना है। पहला है, चार भुजानाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो ये ट्रू है, तो यहाँ लिखेंगे हम टी। राव दूदाजी वाज द फादर ऑफ मीराबाई। तो ये है सही नहीं है, क्योंकि मीराबाई के पिता नहीं थे वो, मीराबाई के क्या थे, मीराबाई के दादा थे वो। तो ये भी सेंटेंस ये फॉल्स है, फॉल्स लिखेंगे। और इसके बाद में है, वैशाली डिड नॉट एंजॉय द विजिट ऑफ चार भुजानाथ टेम्पल। ये भी फॉल्स है, क्योंकि वैशाली तो डायरी लिखने वाली है, वो गई थी इसमें। चौथा है, राव दूदाजी वाज द फाउंडर ऑफ चार भुजानाथ टेम्पल। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने इसकी मंदिर की स्थापना की, तो ये ट्रू है। और अंतिम है, मीराबाई ऑफर्ड प्रेयर्स टू द डेटी एवरी डे। मीराबाई नित्य पूजा करती थी मंदिर में, तो ये बिल्कुल सच है। तो ये जो अंतिम है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये अंतिम का है, इसका है। तो पांचवा जो है वो कथन ट्रू है। तो पहला ट्रू है, और उसके बाद में दूसरा तीसरा ये फॉल्स है, और चौथा पांचवा ये ट्रू है। इसके बाद में आगे ये 3 प्रश्न है। विच डेटी अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। चार भुजानाथ, नहीं, इसका पहला क्वेश्चन, विच डेटी अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से कौन से देवता प्रकट हुए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, लॉर्ड चार भुजानाथ अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। क्या लिखेंगे इसमें, लॉर्ड चार भुजानाथ अपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो ये इसका ये हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 2, वाई इज चार भुजानाथ टेम्पल कॉल्ड द मीराबाई टेम्पल। चार भुजानाथ मंदिर को मीराबाई मंदिर क्यों कहते हैं। इसका आंसर देंगे आप, बिकॉज मीराबाई ऑफर्ड सर्विसेज टू द डेटी, सो इट इज कॉल्ड मीराबाई टेम्पल आल्सो। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड दूदाजी सी इन द ड्रीम। दूदाजी ने सपने में या स्वप्न में उन्होंने क्या देखा। तो स्वप्न में उन्होंने क्या देखा, इसका हम आंसर देंगे, दूदाजी सा इन द ड्रीम दैट डेटी आस्क्ड हिम टू बिल्ड ए टेम्पल ऑन द वेरी स्पॉट। उन्होंने सपने में देखा कि देवता ने उनसे उसी स्थान पर एक मंदिर बनाने को कहा है। ये आपको अंत में प्रिंटेड भी ये इनके आंसर मिल जाएंगे, एक बार आप इसी प्रकार सुन के आप देखिए। अब इसके बाद में है मैच करने वाले। मैच द नेम ऑफ द टेम्पल इन कॉलम ए विद देयर प्लेसेस गिवन इन कॉलम बी।
स्थान और मंदिर को अपने को करना है। तो पहला है दिलवाड़ा टेम्पल्स। तो ये दिलवाड़ा टेम्पल्स ये है माउंट आबू में, तो ये इससे मैच हो जाएगा। और श्रीनाथ जी टेम्पल, ये श्रीनाथ जी ये नाथ द्वारा में है, ये इसके साथ में मैच हो जाएगा। ये 2 मैच हो गए। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। फिर है रामदेव जी टेम्पल। तो ये है रामदेव जी टेम्पल, ये रामदेवरा में है, इसको यहाँ से मैच करेंगे। सालासर बालाजी टेम्पल, ये सालासर में है, ये यहाँ हो जाएगा। फिर है रणकपुर जैन टेम्पल, ये रणकपुर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको मैच कर देंगे। इसके बाद में मैक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द स्फिक्स फुल। देखिए ये FUL फुल, ये जोड़ के हमें नए शब्द बनाने हैं। देखिए ये बिल्कुल आसान और अच्छा इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है प्ले। तो प्ले का बन जाएगा प्लेफुल, हम इसके साथ ही जोड़ देते हैं प्लेफुल। तो प्लेफुल ये बन जाएगा प्लेफुल। यूज के साथ में जोड़ देंगे तो बन जाएगा यूजफुल। FUL सबके साथ जोड़ देंगे। कप, CUP कप, कप का बन जाएगा कप फुल, यहाँ आगे लिख देते हैं, किसी का यहाँ किसी का आगे लिख दें कप फुल। फिर स्पून, स्पून का स्पून फुल, सब के आगे FUL जोड़ना है, स्पून फुल। हार्मफुल FUL हार्मफुल हो जाएगा। हेल्प, इसके आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा HELPFUL हेल्पफुल। नीड, नीड के आगे FUL जोड़ देंगे, नीडफुल हो जाएगा। तो यानी ये हम इस प्रकार से नए जो वर्ड है ये स्फिक्स जोड़ के हम बाद में जो शब्द जुड़ते हैं इसको हम जोड़ के और इस प्रकार से बना। जैसे ब्यूटी के आगे FUL जुड़ने से ब्यूटीफुल बन गया, वैसे प्लेफुल, यूजफुल, कपफुल, स्पूनफुल, हार्मफुल, हेल्पफुल, नीडफुल, ये इस प्रकार से हम नए शब्द इससे बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द स्पेस बाय चूजिंग सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स है उसमें से हमें जो शब्द आएगा जहाँ पर उसको हमें लेके हमें लिखना है। देखिए इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा, यहाँ हमारा काम चल जाएगा। देखिए तो ये बोर्ड है, तो बोर्ड के आगे तो लिखेंगे हम ब्लैक, तो यहाँ से ये शब्द लेंगे ब्लैक, यहाँ लिख देंगे ब्लैक, BLACK, ये बन जाएगा ब्लैक बोर्ड। और यहाँ आ जाएगा दूसरा दे रखा है हमें बॉय, तो बॉय के आगे हम लिखेंगे, देखो बच्चा ये हंस रहा है ना, तो खुश है ये, हम लिख देंगे हैप्पी। आप सबको भी हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, यानी ए हैप्पी बॉय। और पिकॉक, पिकॉक क्या होता है? पिकॉक होता है सुंदर, तो हम लिख देंगे इसके आगे ब्यूटीफुल। तो पिकॉक का हम ऊपर लिख रहे हैं ए ब्यूटीफुल पिकॉक, तो यहाँ लिखेंगे हम BEATIFUL ब्यूटीफुल, यहाँ आ जाएगा ब्यूटीफुल पिकॉक। अब आगे लेते हैं हम देखिए इसके बाद का है, यहाँ आ जाएगा ए, ये जो महिला है ये मोटापा है इनके, तो मोटापे को लिखते हैं फैट, FAT, ए फैट वुमेन। और रोज़ है, तो रोज़ ये लाल रंग का है, ये गुलाब, तो यहाँ लिख देंगे ए रेड, ऊपर से हम रेड लेंगे यहाँ से, ए रेड रोज़। और ये एक लंबे व्यक्ति है, तो यहाँ जो शब्द था अपना टाल, टाल मैन, एक लंबा व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटी हमारी सेकंड कंप्लीट हुई है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द वर्ड्स विच आर अंडरलाइंड। हमें इन सेंटेंस को पढ़ना है और जो अंडरलाइन शब्द है उनको हमें ठीक प्रकार से ध्यान देना है। देखें क्या कहते हैं ये, वी आर इन ए ब्यूटीफुल टेम्पल, एन enchanting procession of the deities of the temple is taken out. Here the word a and an are called article. Article a is used before a singular noun
when it begins with a consonants sound and an is useful before a singular noun when it begins with a vowels nouns। यानी इसमें ये आर्टिकल है ए और एन का प्रयोग करना। यहाँ ए का प्रयोग किया, यहाँ पे हमने प्रयोग किया एन का। तो ए का प्रयोग जो व्यंजन होता है, जो इंग्लिश में जो हमारे अल्फ़ाबेट है ए से लेकर जेड तक, तो उसमें ए ई आई ओ यू ये तो होते हैं वोवल्स। तो जिन वर्ड के आगे ए ई आई ओ यू होता है उसके आगे लिखेंगे हम एन, और बाकी के जो हैं उसके आगे लिखेंगे हम ए। ये कब लिखेंगे? ये यदि सिंगुलर नाउन हो, एक वचन होता है तो इस प्रकार से हम इसमें लिखते हैं। तो ये वी आर इन ए ब्यूटीफुल टेम्पल और एन एनचेटिंग प्रोसेसन ऑफ द डेटीज ऑफ द टेम्पल इज टेकन आउट। तो ये ए और एन का प्रयोग हो गया। अब नाउ फिल द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स ए और एन। अब इसमें हमें भरना है। अब देखिए आप, जो हमने अभी सीखा है उसको हम भरेंगे। राव दूदाजी सा, तो यहाँ ए या क्या आएगा? यहाँ आएगा ए ड्रीम। द डेटी आस्क्ड हिम टू बिल्ड, यहाँ ए टेम्पल। वी सा, अब ये क्या आ गया? ई आ गया। ई क्या है? वोवल्स है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ लिखेंगे एन, तो यहाँ आप एन ए एन एन लिखेंगे। वी सा एन एलिफेंट, ये भी आई आ गया। देयर इज इंसेक्ट ऑन द चेयर, तो यहाँ भी एन लिखेंगे। तो यह पता लग गया कॉन्सोनेंट जहाँ आता है वहाँ ए, और बाकी में ए एन एन का प्रयोग हम करेंगे। तो ये ए और एन, ये आर्टिकल इस प्रकार से हम भर सकते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या है? हैव यू एवर विजिटेड एनी फेमस टेम्पल्स ऑफ राजस्थान? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, आपने यदि कोई इस प्रकार से कोई अच्छे, कोई फेमस आपके स्थान की कोई यात्रा की है, तो आप उसका जो अनुभव है वो अपने समूह के सदस्यों को, अपने मित्रों को आप उसको बांट सकते हैं। तो आप अपना अनुभव इसमें बांटिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक सवाई माधोपुर का गणेश जी का मंदिर है, आप अगर वहाँ गए हैं तो आप ऐसा बता सकते हैं, यस आई हैव विजिटेड ए फेमस टेम्पल ऑफ राजस्थान, इट इज़ नोन एज Tri Ganesh Temple. It is located at Ranthambore in Sawai Madhopur district. I went there with my father by train. It is situated on a hill. We reached there at 9 o'clock in the morning. We worshipped Lord Ganesh. There were many people on Ganesh Chaturthi. A special worship is held there every year. In the evening we return at home. इस प्रकार से आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। और दूसरा इसमें लिसन टू एंड से अलाउड द नेम्स ऑफ हिंदी मंथ्स आफ्टर योर टीचर। ये हिंदी के माह है, इनका अपने को उच्चारण करना है। देखिए, एक तो होता है जो अंग्रेजी के माह होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो होता है दिसंबर तक का, ये अंग्रेजी के महीने हैं। जो हिंदी के महीने होते हैं इनका आपको उच्चारण करना है। तो आप मेरे पीछे आप इसका उच्चारण कीजिएगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे चैत्र, इसके बाद इसको बोलेंगे, पीछे पीछे बोलते रहिए, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। Activity 5. Some musical instruments of Rajasthan are given below. They are different from one another. Put them into 3 groups based on how they are played. ये किस प्रकार से इनको बजाया जा सकता है, उसी प्रकार से हम इनको अलग अलग ग्रुपों में रखेंगे। देखिए क्या कौन कौन सा है। पहला है रावण हत्था, सितार, तबला, मंजीरा।
इसके बाद में है ढोल, ड्रम भी कहेंगे, नगाड़ा, इकतारा, अलगोजा, चंग, खरताल और ये है पुंगी। ये है पुंगी। तो इनको हमें अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है ये देखिए आप। इनमें से जो अंगुलियों से बजाया जाता है उनके नाम हमें इसमें लिखेंगे, और जिसको हम दूसरे तरीके से बजाते हैं, फूंक मार के जिनको बजाएंगे उनको अलग तरीके से, जिसको हाथ से बजाएंगे, तो ये 3 प्रकार से उनको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जिसको अंगुलियों से बजाया जाता है, हम उनका नाम लिखेंगे पहले। अंगुलियों से बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, तो उंगली वाले और उसके बाद में फूंक वाले और फिर जिसके तार लगे होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तार वाले जो हैं उनको हम लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं जिनको अंगुली से बजाते हैं। तो अंगुली से बजाने वाला कौन सा होता है? एक तो है तबला, TABLA, तबला। एक लेंगे हम चंग, CHANG, चंग। और फिर लेंगे खरताल, खरताल को भी लेते हैं हम, KHARTAL, खरताल। और एक मंजीरा, मंजीरे को भी हम अंगुली से लेंगे, MANJEERA, मंजीरा। तो तबला, चंग, खरताल और मंजीरा ये तो अंगुली से बजाए जाते हैं। और इसके ये हो गया है। इसके बाद में हम इसको एक बार मिटाएंगे, दूसरा लेंगे। अब हम लेते हैं जो तार से बजाने वाले हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग से वाले हैं, तार, जिसमें तार होता है उससे ध्वनि निकलती है, तो वो है रावण हत्था। तो सबसे पहले लेते हैं RAVAN, रावण, HATTA, ये रावण हत्था। और दूसरा इसमें आएगा सितार, SITAR, सितार। तीसरा आएगा इकतारा, EKTARA, ये आ जाएगा इकतारा। तो रावण हत्था, सितार, इकतारा ये तार वाले हैं बजाने वाले। अब हम लेते हैं जिनको फूंक मार के हम बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट दैट वी ब्लो इनटू, फूंक जिसमें मारते हैं। तो फूंक वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें, वो हैं एक तो अलगोजा, पहला लेंगे हम ALGOJA, अलगोजा। और दूसरा है पुंगी, POONGI, पुंगी। तो अलगोजा और पुंगी ये फूंक से बजाने वाले हैं। अब हमारा ये देखिए, इसमें कौन से थे? इसमें जो सबसे पहले थे जिन्हें हम अंगुलियों से बजाते हैं, तो अंगुलियों से जो बजाने वाले आए थे वो हमारे आए थे तबला, मंजीरा, और ये हाथ वाले ये नगाड़ा, इसको भी ले सकते हैं, नगाड़ा है, ढोल है, ये भी इसी में ले लेंगे हम। और चंग ले लेंगे, और खरताल, मंजीरा भी इसमें आ जाएगा। और जो फूंक से बजाने वाले थे वो हमारे आए थे अलगोजा, और अलगोजा के साथ में एक रावण हत्था, रावण हत्था नहीं, रावण हत्था फूंक से नहीं आएगा, सॉरी। अलगोजा और ये के अंत में था ना, ये पुंगी, ये इसमें आ गए। और एक था जिसको तार से जिसका संबंध है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो तार वाले हैं, एक तो ये हो गया रावण हत्था, एक सितार हो गया, और ये हो गया इकतारा। तो इस प्रकार से ये हमारी एक्टिविटी 5 इसकी कंप्लीट हो गई। तो एक बहुत ही शानदार पाठ आपने
अभी पढ़ा, उसको कंप्लीट किया है। कोई बात इस पार्ट में समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट आप ज़रूर कीजिए, और इस चैप्टर को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।